सारे स्टूडेंट्स का एम यही होता है कि वो हाईएस्ट मार्क्स के साथ एग्जाम क्वालिफाई करें। हर कोई एग्जाम टाइम पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। स्टिल उनके मार्क्स इतना पढ़ने के बाद भी कम आते हैं। उन स्टूडेंट्स को लगता है जितनी मेहनत उन्होंने की थी उसका रिजल्ट उन्हें वैसा नहीं मिला। एग्जाम राइटिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज प्ले अ वाइटल रोल। देखो, जो तुम्हारी क्लास के टॉपर्स होते हैं ना, दे नो हाउ टू राइट एन एग्जाम टू गेट फुल मार्क्स। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि आप वो क्या गलतियां करते हो जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं और आपको उन्हें सुधारने के लिए किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होगा सो दैट नेक्स्ट टाइम आप सेम मिस्टेक्स ना करो। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। अगर आपको ये मालूम है कि एग्जाम को लिखकर कैसे आना है तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स कि पेपर अटेम्प्ट करते वक्त हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऑल्सो पेपर लिखने का सही तरीका क्या होता है। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। नंबर 1, राइटिंग कितनी मैटर करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि पेपर की स्टार्टिंग में तो वो राइटिंग अच्छी लिखते हैं लेकिन आखिरी वक्त तक पूरी बिगाड़ देते हैं। तो अगर हम राइटिंग की बात करें तो हाउ मच इट डज मैटर। अगर किसी स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट अगर किसी की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। यस, इट्स परफेक्टली फाइन, बशर्ते कि आपकी राइटिंग एटलीस्ट रीडेबल होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग चेकर समझ पा रहा है कि आपने क्या लिखा है और आपने आंसर्स एकदम सही लिखे हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो ये कंफ्यूजन दिमाग से हटा लेना कि मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है इसलिए मुझे कम मार्क्स मिलते हैं। इसलिए राइटिंग ऐसी लिखना कि चेक करने वाला इंसान उसको समझ पाए। नंबर 2, यूज द फर्स्ट 15 मिनट्स इफेक्टिवली। जैसे ही क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स पेपर को सिर्फ रीड करने के लिए दिया जाता है सो दैट एग्जाम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर सको। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सीधे क्वेश्चन देखकर आंसर लिखने लग जाते हो। यूज दिस 15 मिनट टाइम टू डू जस्ट दैट, रीड। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको आपको 15 मिनट में पढ़ना है और लिखने की जल्दी नहीं करनी है। अब क्योंकि उन्हें पेपर अटेम्प्ट करने की जल्दी होती है तो वो अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। क्वेश्चन पेपर को पढ़ते वक्त एक एनालिसिस करना जरूरी होता है एंड इजी, मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चन को अलग कर लेना होता है। इससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कैसे करने हैं। नंबर 3, यूज फ्लो चार्ट मेथड। एग्जाम पेपर लिखते वक्त ज्यादातर आप लोग जो 1-2 मार्क्स के इजी क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादा टाइम लगा देते हो। इससे लॉन्ग आंसर जो कि ज्यादा मार्क्स के होते हैं उनको करने में टाइम कम पड़ जाता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लास्ट में कोई क्वेश्चन टाइम ना मिलने के कारण छोड़ना पड़ रहा हो तो कोशिश करना उसे टाइम में मैनेज कर लो और एक फ्लो चार्ट के थ्रू उसका आंसर लिख दो, जिससे एग्जामिनर उसके आपको कुछ नंबर तो दे ही देगा। माना 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 3-4 नंबर आप सिक्योर कर लो। अगर पूरा ही छोड़ के आ जाते हो तो उसका आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए टाइमिंग का ख्याल रखना जरूरी है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। नंबर 4, सीक्वेंस। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना पेपर स्टार्ट करते वक्त सीक्वेंस में करना जरूरी है। जैसे 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड है, A, B और C। तो उनमें से सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा सेक्शन आपको इजी और मैनेजेबल लग रहा है, उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना। इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और आप मेंटली रेडी हो जाते हो मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए। स्टार्टिंग से अगर आप अपनी कॉपी में जो आता होगा उसे पहले लिख लोगे तो एग्जामिनर के माइंड में आपकी शुरू से ही एक अच्छी इमेज बन जाएगी। जैसे ए सेक्शन में माना 3 क्वेश्चन है तो पहले उन तीनों को अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन को अटेम्प्ट करना। सेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस में अदला बदली चल सकती है। जैसे ए सेक्शन में पहले सेकंड क्वेश्चन किया, फिर फर्स्ट किया, फिर थर्ड कर लिया, इस तरह से। ऐसा मत करना कि ए सेक्शन में सी सेक्शन का क्वेश्चन उठा के डाल दिया। इससे आंसर शीट चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आप ही सोचो, अगर आपको किसी की कॉपी चेक करनी हुई और बी सेक्शन का क्वेश्चन बच्चा ए सेक्शन में लिख रहा हो तो आपको कॉपी चेक करते वक्त इरिटेशन होगा और कंफ्यूजन में आप उसके मार्क्स काट सकते हो। इसलिए पेपर लिखते वक्त सीक्वेंस प्रॉपर रखना जरूरी होता है। नंबर 5, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही जवाब दो। कभी कभार आप लोग 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे देते हो एंड इजी आंसर को भी लेंदी बना देते हो। आंसर को बड़ा बना देने से कुछ नहीं होता।
रिमेंबर, यू नीड जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन एंड नथिंग मोर। ज्यादा लिखने से आपको उसके ज्यादा नंबर नहीं मिलते और दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भी आपके पास टाइम कम पड़ जाता है। माना आपको सिर्फ फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछी है तो सिर्फ डेफिनेशन लिख के ही आना है और दूसरी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिख के आनी है। नंबर 6, प्रेजेंटेशन टिप्स। अवॉइड यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स। देखो, आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा ने सबको बिगाड़ के रखा है। उसके कारण सब मैसेजेस में टाइप करते वक्त शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं। जैसे बिटवीन को BTW लिखते हैं, कैच यू लेटर को सिया लिखते हैं। अब इस आदत की वजह से आप एग्जाम में भी ये गलती करके आ सकते हो। देखो, इंग्लिश में लिखना बोलने से बहुत अलग होता है, तो ऐसे में अगर आप SMS लैंग्वेज या शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हो तो ये स्पेलिंग मिस्टेक में काउंट हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसका खास कर ध्यान रखना है। हम जल्दी जल्दी में ऐसी छोटे मिस्टेक्स के कारण अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। स्पेसिंग और अंडरलाइन कीवर्ड्स। आंसर लिखते वक्त अक्सर कोई ये गलती करता है, दो आंसर के बीच में लाइन नहीं छोड़ता। एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के तुरंत नेक्स्ट लाइन से दूसरा आंसर लिखना स्टार्ट कर देता है। इनके बीच में एक या दो लाइन का गैप होना जरूरी है। इससे आपका लिखा हुआ नीट एंड क्लीन प्लस स्ट्रक्चर्ड वे में दिखता है। एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के दौरान डिफिकल्टी नहीं होती। उससे आपके आंसर के बीच का सेपरेशन क्लियर शो होता है। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो और उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जाम्पल से समझाना है, डायग्राम बनाना है, तो इनके कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन जरूर कर लिया करो। इससे आपका काम बहुत साफ सुथरा दिखता है। माना आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और बीच में उनका आंसर आप भूल गए या आपने गलत लिख दिया, तो ज्यादा काटा पीटी नहीं करना है। सबसे पहले तो सोच समझ के लिखना है। उसके बाद भी गलती हो जाती है तो पेंसिल से उस पे बस एक लाइन खींच देनी है। ऐसी छोटी छोटी चीजें करने से कॉपी चेक करने वाले टीचर पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मेक रफ पॉइंट्स व्हाइल आंसरिंग लॉन्ग क्वेश्चंस। एक गलती और करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं कि 4 से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त वो सीधा आंसर लिखने लग जाते हैं। अब होता क्या है कि जब भी आप लॉन्ग आंसर्स लिखते हो तो आपको सोच समझकर ज्यादा टाइम देकर लिखना पड़ता है। उसके कारण एक तो आप आंसर लिखने में ज्यादा टाइम ले लेते हो, दूसरा अगर बीच में आप भूल गए या गलत लिख दिया तो उसे पूरा काट देते हो। इसको सुधारने के लिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। देखो, आंसर अटेम्प्ट करते वक्त रफली साइड में उसके पॉइंटर्स या कीवर्ड्स लिख लिया करो। जैसे माना आपको क्वेश्चन में वाटर साइकिल एक्सप्लेन करने बोला है तो उसके पॉइंटर्स होंगे डेफिनेशन, स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल, उसमें होगा एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। फिर आप इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल बताओगे, उसे लिख लिया साइड में। एग्जाम्पल्स कौन से दोगे वो भी लिख लिया। वंस यू हैव लिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स, अब मेन आंसर लिखना चालू कर दो। अब आप लॉजिकल मैनर में ऑर्डर वाइज लिख पाओगे और फाइनल आंसर लिखते वक्त कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा। दोस्तों, ये लास्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैथमेटिक्स या फिजिक्स जैसे पेपर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आंसर में यूनिट लिखना भूल जाते हैं। चाहे पूरा क्वेश्चन वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आंसर में उसकी यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो डायरेक्ट इसका मार्क्स कट जाता है। और जब भी आपका फाइनल आंसर आ जाता है तब उसको स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दिया करो। इससे आपका आंसर क्लियर दिख जाता है। क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करते वक्त स्टेप्स पे ध्यान दे या नहीं, लेकिन वो ये जरूर ध्यान देता है कि आपका फाइनल आंसर क्या आया है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट वाज हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।